कुछ ट्रेनिंग होती है। एक होती है येलो बेल्ट ट्रेनिंग, ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग, कई लेवल की ट्रेनिंग होती है। उसकी जो येलो बेल्ट ट्रेनिंग है, उसके मास्टर है और खुद खुद एक ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग होल्डर है। कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई कंट्रीज में विजिट किया है ट्रेन करने के लिए कई लोगों को। और ये येलो बेल्ट ट्रेनिंग हमारे ई बायोटर में भी उन्होंने करी। उसका पर्पस पता है क्या है? वो पर्पस है कि आप अपने वर्किंग में कैसे जो डिफेक्टिवनेस आती है, जो फेलियर आता है, उसको मिनिमाइज करके ग्रोथ को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये उनकी स्पेशलिटी है। और ना ही सिर्फ लोगों के ऊपर, कई बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर, कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी जो गलतियां हैं उसे कम करे, डिफेक्टिवनेस को कम करे और एफिशिएंसी को बढ़ाए। और उसको करते 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 आज उन्होंने कई हजारों कंपनीज को एड्रेस किया अपनी एक्सपर्टीज के साथ। और आज स्पेशली ऑन कॉल हमारे साथ कनेक्ट हुए अपना कीमती समय लेकर। तो चलिए, बहुत कुछ बोलने को है उनके लिए, तो उनसे ही जानते हैं अब आज ग्रोथ के बारे में, इफेक्टिवनेस के बारे में। तो आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, चैट बॉक्स मैंने ओपन छोड़ा है, एक्साइटमेंट के बीच में मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर को, डॉक्टर प्रवीण आर जोशी जी को। शिखर वेलकम पर सर। जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। हेलो। मैं अ, आज आपका बुट कैंप का पूरा 1 साल हुआ है, तो वो एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी, तो उसको मैं आपको सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सागर जोशी सर का, सुनील सर का, प्रतीक जी का, कि आज मुझे फिर से उन्होंने जो है इस बुट कैंप के आखिरी दिन मुझे यहाँ पे कहा कि आपको, तो आज ऐसे मैं टूर पे हूँ, मैं आज हमारे आगरा आया हुआ हूँ। तो लेकिन मैंने कहा किसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि आज हम लोग आप मिलें, बातचीत करें। तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी जब मैं सुबह यहाँ गया था, तो मैंने एक बार मैंने कहा देखता हूँ मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी वगैरह है, क्योंकि होटल में आप जानते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है, बारिश भी हो रही है। पर कल मैंने भी अजय गायकवाड़ सर को थोड़ी देर के लिए सुना था। और अभी मैंने शिवानी मैम है और जो है वंदना मैम है, इनको सुना। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मेरे लिए कंपनी नई नहीं है, जैसा कि प्रतीक जी ने बताया। कोरोना के बाद हमने और उससे पहले भी लगभग 5 बैच हमने लीन सिक्स सिग्मा बॉम्बे में, खास तौर से हमने लगभग 1200 लोगों को 300-300 की बैच में, 200 की बैच में हमने प्रोग्राम किए थे। और काफी कुछ जो भी डेवलपमेंट आपके यहाँ होते रहते हैं, मुझे प्रतीक जी और सुनील जी के माध्यम से कभी कभी सागर सर से बात होती है, तो मालूम होते रहते हैं मुझे। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, जो भी जो जॉइनिंग्स हैं सबको बधाई देता हूँ कि आप इस प्रेस्टिजियस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जिसके बहुत ही अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। और पिछला भी बुट कैंप था, तो मैं उस दिन मुझे मौका मिला था अपनी बात कहने का। तो एक बार सबसे फिर मैं कहता हूँ कि जैसे आप बायोटेरियम जो फैमिली हैं, आप अपने आप को किस तरह से प्लेस करते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं। और जब इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, और तो इसमें मैंने अन्य कंपनी सारी है, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारी कंपनियां हैं, ना वेस्टीज है आपका, उसके एमवे है, कई सारी कंपनियां हैं। और लेकिन उन कंपनियों का जो फर्क है, जो एज आउटसाइडर के में जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि उन कंपनियों में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। उन कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इतने प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, 400 प्रोडक्ट्स हैं। तो जबकि आपके यहाँ बहुत ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जो भी इतने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके यहाँ जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके यहाँ स्कोप होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का। आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपने आप को इतना ज्यादा एजुकेट कर लें, नॉट जस्ट कि ठीक है इस पे क्या हेल्थ के बेनिफिट मिलेंगे, और जैसा कि हम बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जैसे जो हम कहते हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा भी इस प्रोडक्ट की जो जो स्पेशलिटी है, कि इसकी उसकी वर्कमैनशिप क्या है, इसकी मैंने उसकी जो इसका एस्थेटिक लुक क्या है,
इसके बाद में किस तरह से ये वहां मैंने, क्योंकि मैं मुझे मौका मिला था, फैक्ट्री मुझे सागर से फैक्ट्री लग रहे थे, तो आप सबको आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और सबसे पहले मैं फिर से हम एक दूसरे को बधाई देते हैं कि हमारे जीवन काल में हम उस समय पे हम जीवित हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं जब देश का जो नेतृत्व है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है, बहुत ही इनोवेटिव है, और आज अपने आप को न तो हर क्षेत्र में हमारा देश विकास कर रहा है, पूरे वर्ल्ड विश्व में हमारा नाम हो रहा है। और प्रधानमंत्री के जो भी इनिशिएटिव हैं, मेक इन इंडिया हुआ आपका, क्लीनलीनेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो भी सारे जो उनके जो इनिशिएटिव हैं, जिसमें सारा देश भागीदार बनता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन काल में वो समय भी आएगा जब हमको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, और एक मार्केट में जब हमको झंडा परचेज करने जाना है तो वहां पे झंडे की भी मारामारी होगी, समय पे जो आप चाहेंगे वो मिलेगा नहीं। तो कितने बड़े विजनरी हैं वो कि हर क्षेत्र में हमारा विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी के आज हमारी 140 करोड़ जो हम कहते हैं अपने आप को कि हम इंडियन सिटीजन हैं, सभी उन सब के जो प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। और मैंने तो चूंकि मैं अभी 3 महीने 4 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ एमएसएमई से, हालांकि आज फिर मैं ऑफिस आया हुआ हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ एज एडवाइजर। तो हमको उनके साथ में डायरेक्ट काम करने का मौका मिला, किस तरह 24/7 काम किया जाता है, सारे सीनियर ऑफिसर्स की 24 आवर्स की लोकेशन देना जरूरी होता है, डे एंड नाइट पूरी टीम काम करती है, और इसीलिए हमारा देश प्रूव कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक जो उन्होंने इंडस्ट्री को, देखिए प्रधानमंत्री जी खुद तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो कोई टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट्स नहीं है या ब्यूरोक्रेट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा दिया था कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। प्रधानमंत्री जी ने एक जो दिया है, जो मंत्र दिया है इंडस्ट्री को, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, छोटा व्यापारी हो या बड़ा हो, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम हो या लार्ज हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट से मतलब उनका कहना था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की आकांक्षाओं पे खरा उतरे, और जिस पर्पज से वो प्रोडक्ट उसने परचेज किया है उसका वो पर्पज सॉल्व हो, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर क्वालिटी। और दूसरा उन्होंने कहा है जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट का उन्होंने मतलब ये कहा था कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो वो इको फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं हो कि कोई आप कोयला जला रहे हो या डीजल पेट्रोल जला रहे हो या धुआं उठ रहा है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। उनका कहना होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जो आप अपना मार्केट करते हैं वो प्रोडक्ट पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जीवन का तो जीरो इफेक्ट। आप कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करें। आप जानते हैं इस समय कितने प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी फर्क पड़ रहा है। तो उसमें हमारा देश एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है इस मामले में। तो उन्होंने कहा जीरो डिफेक्ट। अब डिफेक्ट क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए तो वही डिफेक्ट, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, जैसे आप लोग हैं मार्केटिंग से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए क्या है, जब हम बायोडेग्रेडेबल जाते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, वहां हो जाती है जीरो डिफेक्ट। लेकिन वो फैक्ट्री से जब आपका जो प्रोडक्ट है बाहर आता है और आपके माध्यम से जो आपके जो डाउन लाइन में पहुंचता है, या कह लें कि अल्टीमेट कस्टमर के लो या पेशेंट के लो उनके पास पहुंचता है, वहां पे चाहिए हमें जीरो एरर। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जीरो एरर। जीरो एरर मीन्स भूल से भी कोई भूल ना हो, है ना। चाहे वो सप्लाई चेन के मामले में हो, चाहे टाइमली वो हो, चाहे जो है आपका कमिटमेंट है किसी से मिलने के लिए, प्रोडक्ट को देने के लिए, किसी भी तरह के लिए, आप अपने सारे कमिटमेंट को टाइमली पूरा करें, वहां पर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो इसी मिशन को लेकर के हम पूरी इंडस्ट्री में एक हमारा उद्देश्य है कि हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी आज नहीं तो कल आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, पूरी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो सभी के दिमाग में हम ये डालते हैं कि भाई हमको अगर वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करना है तो डेफिनेटली जो प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है वो है ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सेलेंस, है ना। मतलब हम जो भी संचालन करें उसमें हम सर्वश्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो। अगर हमारा संचालन सर्वश्रेष्ठ होगा तो नेचुरली
हमारा व्यापार भी सर्वश्रेष्ठ होगा, बिजनेस भी सर्वश्रेष्ठ होगा। तो जब सुनील सर और प्रतीक जी ने मेरे से बात की थी, मैंने सर कहा था कि इस बार जो हम टॉपिक रखते हैं वो बिजनेस और ऑपरेशन और बिजनेस एक्सेलेंस के ऊपर रखते हैं, जिससे कि मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह कह सकूं। और अभी रिटायरमेंट के बाद में मैं ज्यादा से ज्यादा इस लाइन पे काम कर रहा हूँ। जो जितनी भी लीडिंग एसोसिएशन है, यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों में जो एसोसिएशन है, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि चाहे आपका प्रोडक्ट हो या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसकी एक लिमिट होती है जो उसकी प्राइस कितनी बढ़ाई जाए, क्योंकि कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। आज हम अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम काफी आगे जा चुके हैं, कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है, इनोवेशन है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कल कोई और कंपनी भी आ जाए, वो भी हमारे कंपटीशन में खड़ी हो जाए। ऑलरेडी कुछ कंपनियां हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को जो है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस रखें, क्वालिटी को इंप्रूव करें, एम्प्लॉय की मोरल हाई करें समय। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को एक ऑपरेशनल बिजनेस एक्सेलेंस एक मंत्र है जिसको हम लोग अचीव करें। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छा इस कंपनी में जो मुझे लगा, मैं कई बार आया भी हूँ, मैंने विजिट भी किया है, तो कि जो जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, अब ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो अपने डाउनलाइन को क्रिएट करते हैं, आप अल्टीमेटली कस्टमर्स को जाके मिलते हैं। और सब, और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ही से कंपनी में पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को मार्केट में कैसे प्लेस करें, हु आर यू, है ना। अब जब तो सब, मैंने जब भी कई बार मेरी सागर सर से बात हुई है, मैंने कहा सर देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सभी को जॉब देना, सभी को सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, इवन प्राइवेट जॉब भी हर व्यक्ति को देना बहुत मुश्किल है। हर दिन जितने जितने लोग तैयार हो जाते हैं एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, स्कूल ड्रॉप आउट, उतनी तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं खुलती है रोज, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को जो टैकल करने का सबसे बड़ा तरीका है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये है कि आप नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो मैं सभी से कहता हूं कि खासतौर से मैंने जो सुनील सर से बात हुई मेरी, मैंने यही कह रहा हूं कि आपके जितने भी लोग हैं, आप इन्हें, ठीक है, एक कंपनी की अपनी एक लैंग्वेज होती है कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या चैनल पार्टनर हैं, लेकिन ये अपने आप में आप सभी कौन है, आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर हैं। आप अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज लेने जाते हैं या कोई भी आइटम लेने जाते हैं, तो आपके दिमाग में थोड़ी आता है कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा हूँ, आपके दिमाग में आया मैं किसी बिजनेसमैन के पास जा रहा हूँ जहां से मैं इस प्रोडक्ट को परचेस करूंगा। इट मीन्स आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो आप भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, एक सेपरेट एक्टिविटी, ठीक है। आप एक जिस, वो सबसे बड़ी बात है कि आप किस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, आप हम सभी के लिए इस गर्व की बात है, पूरी बायोटेक फैमिली के लिए गर्व की बात है कि हम 2 इंडस्ट्री सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन को बताएं या अल्टीमेट किसी यूजर के पास जाएं जो कि आपके प्रोडक्ट का यूज करता है, आप उन्हें ये कहें कि आई एम द पार्ट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आप जानते हैं इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो साइज क्या इस समय 90,000 करोड़ का साइज है, और लगभग 2 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इससे जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। जब पेशेंट को रिलीफ पहुंचाएगा तो डेफिनेटली हमारा, जब तक हम हमारा ऑपरेशन और बिजनेस एक्सेलेंस नहीं होगा, है ना, ये कैसे हम बातें आगे करेंगे कि किस तरह इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ऑलरेडी से अचीव किया हुआ है, तो आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट किसी पेशेंट्स को यूज होता है। अब मैं पेशेंट किसको कहता हूं, जिसको थोड़ा सा भी पेन है और उसको रिलीफ मिल रहा है तो आपके लिए पेशेंट हुआ, जिसको आपने ट्रीट किया है अपने अपने प्रोडक्ट से। तो यू कैन से कि यू आर ए पार्ट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, चाहे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 0.00%, 1, 2, 3 जो भी हो सकता है, लेकिन आप प्राउडली कह सकते हैं। सेकंडली, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ 60,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप एक यूनिट कंपनी है, और कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं, आप गर्व से कह सकते हैं, आप गर्व से कह सकते हैं कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, दिस इज इन लाइन विद the initiative taken by the government of India, particularly our Prime Minister, that is zero defect, zero effect. Our product is manufactured as per the international standard. We are using green technology.
जिसमें हम किसी ह्यूमन बीइंग को या इन्वायरमेंट को, किसी लिविंग बीइंग को हम हार्मफुल नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को प्लेस करें कि यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली डायरेक्शन इंडस्ट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अब आते हैं वापस से ऑपरेशनल बिजनेस एक्सेलेंस पे। हाँ, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमारे यहाँ जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमें वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन होना है। तो जो चीजें पहले हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते थे, जब मैं मारुति में जाता था, मैं एस्कॉर्ट्स कंपनी में जाता था, या और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में हम जाते थे, तो वहां पे हम देखते थे कि ये जो जिस तरह की बातें हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है डाउन लेवल पे, मतलब माइक्रो लेवल पे या स्मॉल स्केल मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इनकी जो एक्सपर्टाइज है ये बाहर से लोग आते हैं, समझाते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जो चीजें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो टूल्स एम्प्लॉय करती थी, आज वो छोटे से छोटे कंपनी में, बल्कि हम एज ए इंडिविजुअल, हम अपने एज एंटरप्रेन्योर, हम अपनी लाइफ में भी ले सकते हैं। तो अब इसको अगर अचीव करना है, तो वी हैव टू बिकम एक्सेलेंट in all our operational activity, in all our sales activity, in all our marketing activity। और सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ इट इज नॉट जस्ट, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि मार्केटिंग और सेल्स नॉर्मली हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीज है। हम लोग एक तरह से देखा जाए तो एक मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी वी विल जस्ट थ्रो ए प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर, ऐसा नहीं है। उसको अल्टीमेटली परफॉर्म करता है, वहां उसका फीडबैक लेते हैं, वहां तक भी हम इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेल्स से स्टार्ट होकर के अब मार्केटिंग तक आ गया है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और वो और लोगों को भी माउथ पब्लिसिटी दे और हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारा प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सेलेंस में सबसे बड़ा एक होता है कि वी शुड गो फॉर द इनोवेटिव प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इनोवेटिव है। मैंने आपको बताया कि उसके जो हेल्थ बेनिफिट के अलावा भी आप उनको बताइए, इसके एक्सटर्नल फीचर बताइए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द मैग्नेट। सबसे बड़ी बात है कि आप कौन है, तो आप स्वयं भी एक मैग्नेट है ना, आप भी है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद भी एक, जैसे अभी मैंने सभी स्पीकर्स को सुना है, काफी आपको मोटिवेशनल कोटिंग देते हैं, काफी मोटिवेशन आपको मिलता रहता है बुक कैम्प के माध्यम से भी, और भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कभी तो जब मैं अटेंड करता हूँ, आई माई सेल्फ फील मोटिवेटेड बाय योर प्रोग्राम्स, तो ऐसा लगता है। तो आप जब आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट को करते हैं, तो आप अपने आप में एक मैग्नेट है who is attracting all positive minded people, है ना। जब भी आप जाते हैं तो आपको सब तरह के लोग मार्केट में मिलेंगे। पिछले बार भी मैंने बताया था, जब अपने प्रोग्राम करता हूँ के मैंने ऑफलाइन प्रोग्राम किए आपके यहाँ, मैंने सबसे बताया था कि आप जब भी जाएंगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। और आई एम सॉरी, कभी कभी मैं विषय से थोड़ा भटक जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, और चूंकि ऑलरेडी मैं आपके यहाँ आया भी हूँ, तो आई एम वेल एक्वेंटेड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर पीपल, योर सिस्टम। तो मैंने ये बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले, जो आप जिन लोगों से आपको पाना पड़ता है, 4 तरह के फैसिलिटीज आपको मिलेगी। रेडी टू नेग्लेक्ट, जब भी आप जाएंगे। अभी एक मैम ने बताया था कि कितनी डिफिकल्टी आती है ना, और खासतौर से कई लोग आएंगे रेडी टू नेग्लेक्ट, मतलब आप जाएंगे तो ही इज नॉट इवन रेडी टू लिसन यू, है ना। दूसरा कैटेगरी आपको मिलेगी रेडी टू लिसन, ओके बताओ क्या है, बहुत देर से पीछे पड़ रहे हो, बताओ क्या है ना, और वो सुन के भी फिर वो अनसुना करेगा। तीसरी कैटेगरी होती है रेडी टू थिंक, तो ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और चौथी कैटेगरी होती है रेडी टू एक्ट एंड इम्प्लीमेंट। तो इस 4th कैटेगरी तक पहुंचने के लिए हमको ये 3 कैटेगरी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार हम जो है डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, और मैं भी जब मैं एमएसएमई के प्लेटफॉर्म पे था, और मैं भी बड़ी बड़ी कंपनियों में या छोटी मोटी कंपनियों में मैं जाता था, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी किसी कंपनी ने बुलाया है, मैं गया हूँ, लेकिन वहां इतने नेगेटिव माइंडेड लोग बैठे रहते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप ईमानदारी से अगर सुबह निकलेंगे और शाम को पहुंचेंगे, इफ यू आर वेरी, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है बाय हार्ट, अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो आई एम श्योर कि परमात्मा जो है हमें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हम लोग रिटर्न होंगे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लेकर के। अगर कोई नेगलेक्ट भी करता है तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। मैं कंपनी में गया, काफी रेपुटेड कंपनी थी, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, और वहां पे बाप बेटों की टीम थी,
और लेकिन ये कल्चर बिल्कुल एक कंपनी में लगते ही ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ निगेटिविटी कर रही है, और मेरा अंदाजा सही निकला। काफी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से रीड किया, और पूरा दिन हो गया लेकिन शाम तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। वो भी जब हम उनसे कुछ पैसा चार्ज नहीं करने वाले थे, है ना, उनको कुछ देने ही गए थे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। लेकिन शाम को जब मैं वापस निकला तो मैंने उनसे यही कहा कि उन्होंने पूछा कि सर कैसा क्या आगे क्या करना है। अब मैंने मन में सोचा कि आप आगे क्या करें, पूरा दिन तो ऐसे निकल गया। मैंने कहा सर देखिए सर, मैं आपके यहाँ से एम्प्टी हैंडेड या एम्प्टी माइंड नहीं जा रहा हूँ। तो आपके यहाँ मुझे काफी एक्सपीरियंस हुआ है, और वो सुन के बड़ा खुश हो गए। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस है कि सुबह से आना और प्रेशियस टाइम आपका भी जाए मेरा भी जाए, और शाम तक कुछ आउटपुट नहीं निकले। मैंने कहा सर मैं आगे से और ये एक्सपीरियंस मेरे को इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगे से मैं जहां पर भी जाऊंगा, मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन इस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करूंगा मैं। तो ये भी एक्सपीरियंस है और इससे मैंने काफी लेसन सीखे हैं। तो एनीवे, तो अगेन कमिंग बैक टू अवर दिस वन, तो यू हैव अ नाइस प्रोडक्ट। जब मैं फैक्ट्री गया मैंने देखा काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फैक्ट्री में भी। मैंने सागर सर को बताया कि हम और इसको सिस्टमाइज करने के लिए काफी हम कर सकते हैं, हम करने भी वाले हैं। तो ऑपरेशनल बिजनेस एक्सलेंस को कैसे अचीव करें, जो टूल मैं कह रहा था उसके मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज कॉल्ड लीन मैनेजमेंट और लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर कर रही है आजकल, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनियां हों। और आप देखते हैं हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, और वो आता है टूथब्रश या टूथपेस्ट। और जब वापस सोते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर हम सोते हैं, चाहे वो आपकी मैट्रेस हो चाहे किसी अन्य कंपनी की मैट्रेस हो। दिन भर जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ये सारे प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी में बने हैं। और अगर आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट इस कॉस्ट पे हमें कैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उन सारी कंपनियों में जो प्रोडक्ट हम अपने यहाँ यूज करते हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है, आज से सेम प्रोडक्ट को आप 20 साल पहले यूजिंग कीजिए और आज या 25 साल पहले सेम प्रोडक्ट उससे बेटर क्वालिटी का आज होगा, वो प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दैट आज वो इकोनॉमिकल और बेटर क्वालिटी का होगा। ये कैसे हो रहा है? सभी कंपनियों में ऑपरेशनल और बिजनेस एक्सेलेंस के लिए 24/7 एफर्ट लगते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक मंत्र है जो आपको हमारी अपनी लाइफ में, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, जो जापान आज क्यों आगे है, जितने भी हमने टूल लिए हैं ये सारे टूल स्टार्ट हुए हैं जापान से। आपने देखा होगा कि जापान में 1946-47 का वो टाइम था जब उनके यहाँ परमाणु बम गिरा था। लेकिन जब 1955 के आसपास जब ओलंपिक हुए 1960 में, अब बताइए आने वाले 10 साल में अब जापान ने अपने आप को इतना फिर से खड़ा कर दिया कि उनके यहाँ ओलंपिक हो गए। तो जापान का जो सारे टेक्निक हैं, तो जापानियों ने सबसे पहले ये कहा, और सबसे बड़ी बात थी कि जापानियों ने अपने आप को कैसे उठाया। उन्होंने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, उनके प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो जापान ने दूसरों को दोष देने की बजाय उन्होंने खुद को देखा, माइक्रो लेवल स्टडी की। उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट की, सारी प्रोसेसेस की माइक्रो लेवल स्टडी की, और उन्होंने ये देखा कि कहाँ का हम लोग इनएफिशिएंट हैं। इनएफिशिएंट मीन्स कहाँ हम लोग फेल है, मैन मशीन मटेरियल और प्रोसेस, जिसको मेथड कहते हैं। 4M का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया लीन। जापान में कंपनी थी टोयोटा, अभी भी है। तो टोयोटा कंपनी के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिकन मार्केट में वो पिटने लग गए। जबकि जो जनरल मोटर थी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कैटरपिलर है, फोर्ड है, ये बहुत आगे थी। जो इन्होंने देखा कि हमारा टोयोटा का शेयर जो क्यों कम हो रहा है, तो उन्होंने अपनी प्रोसेस को स्टडी किया, कहाँ इनिशिएशन, कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ प्रोडक्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लीन, मतलब हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेजेस, हाउ टू रिड्यूस वेस्टेजेस इन एंटायर बिजनेस सिस्टम। मैं यहाँ पे खाली प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के तो डिस्पैच तक, मार्केटिंग तक, कहाँ कहाँ हमारे वेस्टेजेस हो रहे हैं, उस वेस्टेजेस को उन्होंने लीन का नाम दिया, हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज। और
उन्होंने उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया और उसी को इसलिए हम इसको टोयोटा वे भी कहते हैं कभी कभी, द टोयोटा वे। लेकिन शुरुआत लीन से, आज सेम लीन जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हम सर्विस इंडस्ट्री में, मैं भी कई बैंकों में भी जाता हूं, हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। आज हम वर्ल्ड क्लास पेशेंट के थ्रू लीन मेथोडोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब एक ऑपरेशनल बिजनेस एक्सलेंस को अचीव करने के लिए पहला मंत्र है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हम अपने आप को देखें, हमारे प्रोसेसेस को देखें, हमारी वर्किंग को देखें और इंप्रूव करें। सेकंडली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो है, जो जितने भी लीन है, लीन मतलब हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेजेस इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ये अपने आप में एक बड़ा लंबा है, इसके लिए 2 दिन भी लगाए तो कम है। लेकिन मैं एक लीन सिक्स सिग्मा जो येलो बेल्ट है, जो ऑफलाइन करना कल ही में भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरा विश्वास है कि शायद अभी यहाँ पे सुनील सर भी होंगे, तो जी भी हैं, मेरी यहाँ पे एमएसएमई के हमारे डायरेक्टर से बात हो गई है और फिर से हम लीन सिक्स सिग्मा का हम ऑफलाइन बैच शुरू करने वाले हैं अलग अलग शहरों में, तो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि जो इसको अगर हमको वी हैव टू बेस्ट इन ऑपरेशंस एंड बिजनेस, तो आपको लीन मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर सर्विस है वहां आपको अपने सारे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स हैं, आपके कमिटमेंट है, वहां आपको यू हैव टू सेव योर टाइम इफर्ट्स, आपको अपना प्रॉपर कमिटमेंट देना है, आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करना है, क्योंकि आपकी, जैसा मैंने पहले कहा है कि बायोटेक में ऐसी कंपनी है, आपके 100-150 प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है उसके बाद में कुछ और प्रोडक्ट आपके प्लांटेशन के लिए डेवलप हुए हैं या कुछ ऑटोमोबाइल के लिए डेवलप हुए हैं, उसके बावजूद भी मैंने सोचता हूँ कि 10 से ऊपर आपके प्रोडक्ट होंगे आज की डेट में भी। तो प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन आपको दिमाग में होना चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट उसके बारे में सारा, जिससे कि आप अपने डाउनलाइन को, अपने अल्टीमेट यूजर को आप कर सकें।